Hello students, welcome to the Bright Skills Educator. Myself Tiwari sir, and today you are going to see basic English grammar. And now we are going to start with the tenses. Tenses. What is meant by tense? What is meant by tense? Tense is a Latin word. Tense is made up by the Latin word tempus. टेंस कौन से लैटिन वर्ड से बना हुआ है? टेंस बना हुआ है लैटिन वर्ड टेम्पस से। और टेम्पस क्या होता है? मीनिंग ऑफ टेम्पस इज टाइम। मीनिंग ऑफ टेम्पस इज टाइम। So here students, we are going to study about the time. That means we are going to study about tenses. As you know earlier, there are three types of tenses. There are three types of tenses. Before we start tense, let us see how a sentence is formed. How a sentence is formed. Sentence is formed by subject, then verb, then object. In English, subject is placed first. After subject, verb is there, then object is there. What is subject? Subject क्या होता है? Subject is a word which comes before verb and it is noun or pronoun. In other words, you can say a noun or pronoun which comes before verb. What is subject? Subject is a noun or pronoun which comes before verb. मतलब जो भी नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब के जस्ट पहले आता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट आप पहचान लोगे। सब्जेक्ट दूसरे शब्दों में हम ये कहें तो सब्जेक्ट विच परफॉर्म समथिंग। सब्जेक्ट विच परफॉर्म समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट। समझ में आ गया सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज एक्शन, स्टेट और हैबिट ऑफ अ सब्जेक्ट। वर्ब, व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज एक्शन, स्टेट और हैबिट ऑफ अ सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो क्या होता है? वो वर्ब होता है। वर्ब इज क्लासिफाइड। सब्जेक्ट समझ में आ गया आपको। इसी तरह से वर्ब है, वर्ब इज क्लासिफाइड इनटू फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब किसमें क्लासिफाइड है? Finite verb and non-finite verb. What is students finite verb? Finite verb has a subject and tense. Subject and tense. And non-finite verb, you can say it don't have subject, means no subject, and no tense. मतलब जिस वर्ब में सब्जेक्ट अटैच रहता है वो क्या होता है? फाइनाइट वर्ब होता है। जिस वर्ब में सब्जेक्ट अटैच नहीं रहता वो क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। एक एग्जांपल मैं लेता हूं। सपोज while going to market, I spoke with you. While going to market, I spoke with you. Students, ध्यान से देखना, यहाँ पे two verbs are here. Going is a verb as well as spoke is a verb. See,
whether why this going has a noun. What is the definition of subject? Subject is a noun or pronoun which comes before verb. वर्ब के पहले कौन सा वर्ड आया है? while. और while नाउन या प्रोनाउन है क्या? नहीं. while नाउन प्रोनाउन नहीं है तो ये वर्ब, ये जो है सब्जेक्ट नहीं होगा. समझ में आया ना? while is neither noun nor pronoun, therefore while is not a subject. जब going के पहले while मतलब नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो going क्या होगा? फाइनाइट वर्ब होगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब? इट इज नॉन फाइनाइट वर्ब. समझ में आया? इसी तरह से स्पोक. स्पोक भी एक वर्ब है बट इसके पहले आई इज अ प्रोनाउन एंड इट इज अ सब्जेक्ट. तो यहां स्पोक के पहले सब्जेक्ट आई है ना? स्पोक के पहले सब्जेक्ट आई है तो इट इज फाइनाइट वर्ब. एक्चुअली फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पूरा डिटेल टॉपिक है दैट वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट लेक्चर, बट इन वेरी शॉर्ट यू शुड नो व्हाट इज फाइनाइट वर्ब एंड व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट एंड टेंस, नॉन फाइनाइट वर्ब विदाउट सब्जेक्ट एंड विदाउट टेंस. ओके, इतना समझ में आया? सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद में वर्ब क्या है, देन ऑब्जेक्ट. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? Object is the remaining part of sentence. Whatever things subject do, that is object. For example, I spoke with you. So I is a subject, spoke is a verb, with you is a object. तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस फ्रेम होते हैं. You understood how to frame a sentence? Subject should come first, then verb, then object. तो यहां पे हम लोगों ने तीन चीजें सीखी. सब्जेक्ट का सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. समझ में आ गया इतना? अब हम आगे देखेंगे टेंसेस. स्टूडेंट्स, in tense there are three types of tenses. There are three types of tenses. First one is present tense, then second one is past tense, and third one is future tense. There are three types of the present, which is recently happening. Past, which has already done in earlier time. Future, which will be done after some time. That is called as future tense. तो present tense क्या है, past tense क्या है, future tense. And students, now this present tense, past tense and future tense, all three are divided into four types of other tenses. So let us do that one first. Present, past, future. Now we'll start with the present tense. In the present tense, very first tense is simple present tense, or simply I am writing simple or indefinite. Simple or indefinite. What is simple and indefinite? It is an action or state. Simple or indefinite, state or action. Later we will see the classification of all those things. And second one is the continuous. It is also called progressive. Here action is going on. Here action is going on. Okay. Third one is perfect. Perfect means
Action is already completed. Action is completed. And the fourth one is perfect continuous. Students, perfect continuous. Perfect continuous means action started earlier and still going on. Action started earlier and still going on. ओके तो हम लोगों ने यहाँ प्रेजेंट टेंस के 4 टेंस होते हैं, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई हैव रिटन ओनली सिंपल इंडेफिनिट. So for present tense, simple present tense, present continuous tense or present progressive tense, then present perfect tense, then present perfect continuous tense. Okay? इसी तरह से पास्ट में भी होंगे सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस. इसी तरह से फ्यूचर में भी होगा फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इतना समझ में आ गया आपको? अब हम लोग यहां पर देखेंगे इसके फॉर्मेशन क्या है, सिंटेक्स क्या है इनका. ये चीजें समझ में आ गई. Present tense is divided into 4 types of tense. Simply past tense is also divided into 4 type of tense and future tense is also divided into 4 types of tense. Clear हो गया? Present tense और simple present tense में क्या होता है? Whatever action or state is going, it is not indefinite. It is not definite. It is indefinite. It is not clear. But in continuous and progressive tense, action is going on, and perfect tense means action is completed, and perfect continuous tense action is started earlier and still going on. Examples देखते हैं हम. Simple indefinite tense का example क्या होगा? Present simple present tense, they play football. They play football. This is simple present, means action is not clear. Whether it is going on, whether it is completed, whether it started earlier, it is not clear. That is why it is called as simple present tense. They play football. Okay? I write a story. My mother cooks food. They all are examples of simple present tense. Now for continuous tense, still work is going on for the same things. They are playing football. Here see, they are playing football. यहां पर देखो एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, फिनिश नहीं हुआ है. They are playing football. वे अभी फुटबॉल खेल रहे हैं. Means action is going on. Similarly for perfect tense, action is completed. Example of this one: they have played football. They have played football. Action is completed. Means वो फुटबॉल खेल चुके हैं. एक्शन कंप्लीट हो गया है. एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक्शन स्टार्टेड अर्लियर एंड स्टिल गोइंग ऑन. इट्स एग्जांपल इज दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग. They have been playing football since morning. So here action started earlier and still going on. So these are the examples. Now let us see one by one in detail. If you want, you can note down it.
You can stop the video wherever you want to write and write down things, and then you can continue. First one is simple present tense. Students, even types of sentences: affirmative, negative, WH or yes no type questions and WH type questions. There are 4 types of. So first one is affirmative. What is the syntax of affirmative sentences of simple present tense? Subject plus M verb. Main verb, that is helping verb, assistant verb. Main verb should be in first form, MV1 and S or ES. S or ES. Plus object plus etc. part of the sentence. So subject, main verb, S or ES, object, etc. Now students, here it is not clear. S or ES means what? If subject is singular, if subject is singular, then add S or ES in the verb. जब सब्जेक्ट सिंगुलर है वो कंडीशन में वर्ब में हम यस या ईएस ऐड करते हैं। एस और ईएस ऐड करने के भी डिफरेंट रूल्स हैं, ठीक है ना। सो यू कैन रेफर इट फ्रॉम एग्जांपल्स इन योर टेक्स्ट बुक। सो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम एस या ईएस ऐड करेंगे। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल डोंट ऐड एस और ईएस। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, subject is plural, don't add S or ES in the main verb या in the verb, ठीक है ना। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी हम यस या यस ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। रवि प्लेज फुटबॉल। ओके, रवि सब्जेक्ट, प्ले इज वर्ब, फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट। यहां पर स्टूडेंट्स देखो, रवि क्या है? सिंगुलर नंबर है। रवि सिंगुलर है इसलिए प्ले में हमने एस ऐड कर दिया, ठीक है ना। रवि प्लेज फुटबॉल। सेम थिंग का प्लूरल देखो, बॉयज प्ले फुटबॉल। अब बॉयज आ गया, बॉयज प्लूरल नहीं है ना, प्लूरल है तो प्ले में एस नहीं लगेगा, इट विल बी रिमेन्स प्ले। अब देखो, रवि सिंगुलर है इसलिए प्ले में एस ऐड किया। बॉयज सिंगुलर नहीं है मींस बॉयज इज प्लूरल। सिंगुलर मींस सिंगल, प्लूरल मींस मेनी। जहां पर वन से ज्यादा लोग हो या वन से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल। सिंगुलर मींस सिंगल, प्लूरल मींस मोर देन वन। ओके, तो boys are means more than one boy, that is why it is a plural। तो यहां पे देखो एस या एस ऐड नहीं होगा। समझ में आ गया? I'll take some more examples। थर्ड एग्जांपल, they catch balls।
अब यहां पर देखो दे प्लूरल है इसलिए यहां पे कैच है। अब इसी जगह फोर्थ एग्जांपल्स में ही कैचेस, देखो यहां पे es ऐड हो गया, यहां पे s ऐड हुआ था, यहां पे es ऐड हो गया। why es is added? because catch word ending with ch, he catches ball। तो इस तरह से एग्जांपल्स हम करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, समझ में आ गया एग्जांपल्स। नाउ लेट अस सी अफर्मेटिव के बाद में क्या आता है, निगेटिव। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। क्लियर हुआ? निगेटिव में सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिएगा, डू नॉट कब ऐड करेंगे और डज नॉट कब ऐड करेंगे। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, डू नॉट किसके लिए, प्लूरल के लिए, और डज नॉट किसके लिए, सिंगुलर के लिए। समझ में आया? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट। लेट अस सी द एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल, महेश डज नॉट go to school। I'm taking very simple examples. Mahesh does not go to school। See, Mahesh is singular number, that is why does not is used here। See, as per syntax, subject came first, then does not, then main verb, then object, it is to school। This is subject, this is does not, this is verb, this one is object। Understood this one? Now students, let us see another example। Students do not answer the questions। Students do not answer the questions। Listen here, students is plural, students means more than one। तो यहां पे students क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहां पे क्या ऐड हुआ, do not। समझ में आ गया ना? student is subject, do not negation, answer is verb and the questions is object। समझ में आ गया? Let us see the third example। We do not want to watch cricket match।
और मूवी, वी डू नॉट वांट टू वॉच मूवी। ठीक है ना? तो यहां पे भी फिर से देखो, सब्जेक्ट है और ये क्या है, प्लूरल है। समझ में आ गया? दैट इज व्हाई डू नॉट इज एडेड हियर। वन मोर एग्जांपल, प्रिया डज नॉट call her friend. प्रिया डज नॉट कॉल हर फ्रेंड। यहां पे प्रिया देखो क्या है, सब्जेक्ट है और सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या ऐड हुआ, डज नॉट हुआ। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट डाउन कर लो। नाउ आफ्टर नेगेटिव स्टॉप द वीडियो एंड नोट डाउन इट। Now let us see about the third thing. It is SNO type or verbal type questions. It is SNO type और verbal type questions. स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, सब कुछ वही होगा, यहां पे डू डज पहले आ जाएगा। सी है स्टूडेंट्स, यहां पे क्या होगा, डू और डज, देन सब्जेक्ट, SUB मीन्स सब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट, देन main verb in first form, then object, then etc. And after that a question mark should be there. समझ में आ गया? ये फर्स्ट वन सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट वन है अफर्मेटिव, देन सेकंड टाइप इज नेगेटिव, थर्ड टाइप इज एसनो टाइप और वर्बल टाइप क्वेश्चन, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म plus object plus etc. Let us see some examples. First example is, do you know my pen? Do you know my pen? अब देखो यहां पे you क्या है, प्लूरल, इट इज सेकंड पर्सन, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहां पे do यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल, does she write a letter? Question mark. Does she write a letter? She is singular number, that is why does is used here. Third example, do they finish their work? Do they finish their work? And the fourth example, does Ravi ask a question? Does Ravi ask a question? Understood this one? Let's note down this one also. And the last is WH type question.
students, it is same as this one. Before that only you have to use WH word. What, where, why, ये सब क्या है? WH words हैं. WH plus do or does plus subject plus main verb in first form plus object plus etc. part of the sentence. Now example, why does Ravi ask a question? Why does Ravi ask a question? रवि क्वेश्चन क्यों पूछता है? रवि क्वेश्चन क्यों पूछता है? ये हो गया इसका हिंदी में मतलब. Now the second sentence is, why do you write a letter? Third sentence, where does she go? Fourth sentence, when do they call us? When do they call us? So these are the examples of WH type of questions. WH word, then do or does, then subject, then main verb, then object. Note down this thing. Students, now it is present continuous tense. Here again, present continuous also has four types: affirmative, negative, verbal type, that is yes no type question, and WH type question. Let us see the syntax of present continuous tense. In affirmative, subject will come first, then supporting verb or helping verb, you can say it is, and, are, plus main verb plus ing plus object plus etc. अंडरस्टूड? अफर्मेटिव में क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज-एम-आर, फिर मेन वर्ब में ing. You can say also that ing form of verb. ing form of verb. Even it is called as present participle. It is also called as present participle. Then object, then etc. part of the sentence. See here, for is-am-are, subject, singular subject. Singular subject is used, then for I, am is used, and plural subject are is used. याद रखना, जब सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो is यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट I होता है तो am यूज करते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होता है, मोर देन वन होता है, तो आर यूज करते हैं. समझ में आया? इज-एम-आर कहां भी यूज करेंगे? ओके, नाउ यू कैन नोट डाउन इट. लेट अस सी द सब एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल, boys are
playing in the ground. ओके, सेकंड देखो ध्यान से, बॉयज सब्जेक्ट है और प्लूरल है इसलिए आर यूज हुआ है. सब्जेक्ट प्लस आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. समझा ना? दिस इज सब्जेक्ट, सपोर्टिंग वर्ब यू कैन से और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब in ing form plus object. Now second example, Mr. Patil is teaching us English. See students, here Mr. Patil is singular number, that is why is used. Mr. Patil subject, is supporting verb, teaching is ing form of verb, us English is object. Now third sentence, they are driving cars. Fourth sentence, I am, what you are doing? I am thinking about going to market. It is a little bit different type of question. So I is subject, am is supporting verb, thinking is ing form of verb, and this whole are object. About going to market, मैं मार्केट जाने के बारे में सोच रहा हूं. समझ में आया? आई एम थिंकिंग अबाउट गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जाने के बारे में सोच रहा हूं. So you understood all four examples. Now let us see the negative form of present continuous tense. If I have not written this one, you can stop the video and write down all examples, then we'll proceed further. This is negative form. In negative, subject will come first, then not, is, am, are plus not plus main verb plus ing plus object plus etc. फिर से देखो स्टूडेंट्स, नेगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर आएगा, फिर नॉट आएगा. हमेशा नॉट सपोर्टिंग वर्ब के बाद में ही होता है. नॉट का यूज कहां पे करते हैं? ऑलवेज आफ्टर सपोर्टिंग वर्ब. is, am, are, was, were, has, have, had, can, could, may, might, उसके जस्ट बाद में नॉट का यूज करते हैं. ओके, यहां पे ing फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा है. क्लियर हुआ? लेट अस सी द एग्जांपल. एग्जांपल में क्या हो जाएगा? फर्स्ट एग्जांपल, you are not playing with me. You are not playing with me. देखो आर के तुरंत बाद में नॉट आ गया है ना. सेकेंड वन, my mother is not giving me what your mother is not giving to you? Money. Third example,
दे आर नॉट going to market. They are not going to market. So see here students, इसके तुरंत बाद में नॉट है, आर के जस्ट बाद में नॉट है. इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे. क्लियर हुआ? नोट डाउन दिस वन. Now we will see yes no type question, that is verbal type of question. सिर्फ एक चीज याद रखना, यहां से जो इज एम आर है ना, ये वाला सेंटेंस देखो, अफर्मेटिव से इस इज एम आर को यहां से निकाल के सब्जेक्ट के पहले डाल दो. It's very easy to make yes no type question. यहां से is am are दिख रहा है ना, इसको यहां से रिमूव करके सब्जेक्ट के पहले लेके आ जाओ. इस चीज को कहां पे लाएंगे? सब्जेक्ट के पहले. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? is am are प्लस सब्जेक्ट प्लस main verb प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा एंड क्वेश्चन मार्क. Let us see the example. First example, are you calling your friends? Question mark. Are you calling your friends? Second example, am I talking with you? Third example, is he sitting on the chair? Fourth sentence, is Ravi eating mangoes? So these are the example of yes no type question. yes no type कभी भी बनाना हो तो आपको अफर्मेटिव का रूल याद है, तो आप क्या करोगे? इज एम आर को रिमूव करके सब्जेक्ट के पहले डाल दोगे. दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड. नोट डाउन दिस वन. Well students, now WH type questions. The fourth one is WH type question. आपको yes no type का सिंटेक्स पता है ना रूल, इसके जस्ट पहले WH वर्ड लगा दो, आपका पूरा सेंटेंस बन गया. WH प्लस is am are प्लस सब्जेक्ट प्लस main verb प्लस ing, ये हमेशा साथ में रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा क्वेश्चन मार्क. समझ में आया ना? देखो, अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हो, नेगेटिव से आप एस नो टाइप बना सकते हो, एस नो से डब्ल्यू एच टाइप बना सकते हो. कैसे? देखो ध्यान से,
If you know the rule of affirmative, how to make negative? Just place not after is MR. is MR के तुरंत बाद में नॉट लगा दोगे, आपका नेगेटिव बन गया। समझा ना? अब आपको एस नो टाइप बनाना है, तो आप is MR को यहां से रिमूव करो और इसको सब्जेक्ट के पहले सब्स्टिट्यूट कर दो। जस्ट रिमूव is MR from here and place before subject. It's affirmative sentence. Now yes no type has finished and you have to make WH type and again see remove is MR from here and place before subject and before is MR you have to place WH word. See WH plus is MR plus subject plus main verb ing plus object plus etc. Let us see the example. First example, where are you going? Very simple example. Where are you going? Second one, why are you? Why are they? Why are they breaking the rules? Third one, where is he going? Fourth example, what is Ravi doing? These are the examples of WH type question. समझ में आ गया? Where are you going? Why are they breaking the rules? Where is he going? What is Ravi doing? Now students, in this way present continuous is finished. Now students, third one is present perfect tense. Let us see the syntax, or you can say rule of the present perfect tense. Affirmative one, it is subject plus has or have plus main verb in third form plus object plus etc. ठीक है ना? सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर क्या रहेगा? हैज हैव, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है? लेट अस सी द एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। स्टूडेंट्स एक चीज और याद रखना, हैज सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है, हैव प्लूरल के साथ यूज होता है। ठीक है ना? हैज किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर के साथ में, और हैव किसके साथ यूज होता है? प्लूरल के साथ में होता है। ठीक है ना? आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है? दे आर कंसिडर्ड एज प्लूरल। ठीक है? तो आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। सेकेंड वन, Ramesh has made a nice flower pot. Ramesh has made a nice flower pot. Okay?
Third example, Diya has written a poem. Diya has written a poem. Fourth example, Suresh has bought a pen. स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, यहां पे सब्जेक्ट फिर हैज और हैव यूज हो रहा है, उसके बाद जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में है. डू यू नो व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक विल सी अबाउट द फॉर्म्स ऑफ वर्ब. ठीक है ना? तो इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल. समझ में आया? Now let us see the negative of this one. सिंपली हैज हैव के बाद में नॉट प्लेस करो. सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा. जैसे वहां पे ईजेएमआर के जस्ट बाद में नॉट लगाते हैं, हम यहां पर हैज हैव के जस्ट बाद में नॉट लगाओ. सी हियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा पार्ट ऑफ सेंटेंस. Example, first example, I have not done my work. देखो I सब्जेक्ट आ गया, फिर have आ गया, उसके तुरंत बाद में not आ गया. यहां पे मेन वर्ब क्या है? थर्ड फॉर्म में है, और my work क्या है? ऑब्जेक्ट है. दूसरा सेंटेंस देखो, यू हैव नॉट ड्रिवन माई कार. यू हैव नॉट ड्रिवन माई कार. यू सब्जेक्ट, हैव सपोर्टिंग वर्ब, नॉट negation, driven main verb third form, and my car is object. Third example, she has, what should be here? Carried some fruits. She had carried some fruits. Fourth example, they have, actually third sentence, she has not carried some fruits. They have not left anything for me. They have not left anything for me. Understood all these four examples? Now students, write down it, stop the video, and now let us do the third one, S-no type. That is also called as verbal type.
यहां पर भी वही है को यहां से रिमूव करो और सब्जेक्ट के पहले ले लो। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट सेंटेंस एग्जांपल का देखो स्टूडेंट्स, हैव यू called me? Have you called me? Second sentence, has my mother made? Have my mother made breakfast? Question mark. Third sentence, have I done my work? सेंटेंस कुछ भी हो, आपको प्रॉपर सेंटेंस का ऑर्डर देखना है। हैव सबसे पहले आया, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है, फिर ऑब्जेक्ट है। ऑल थ्री सेंटेंसेस में सेम पैटर्न रहना चाहिए। जितने भी वर्बल टाइप में होंगे उसका रूल याद रखना, सपोर्टिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सपोर्टिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप याद रखोगे तो आपको कभी भी कोई भी सेंटेंस आप भूलोगे नहीं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज WH टाइप क्वेश्चन। सिंपली ये जो एस नो टाइप है उसके पहले WH वर्ड लगा दो। WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा क्वेश्चन मार्क। नाउ सी द एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, why have boys gone to market? This is third form of go. Go, went, gone. Why have boys gone to market? Second sentence, when has Ravi bought a book? When आया उसके तुरंत बाद में हैज है, फिर सब्जेक्ट रवि, बॉट मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म, अ बुक ऑब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस, वेयर हैज मनोज bought a house? समझ में आ गया सेंटेंसेस? इस तरीके से आप WH टाइप क्वेश्चंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बनाओगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नोट डाउन दिस वन। Now students, you see here I have already written all the sentences rule. Present perfect continuous tense, affirmative subject plus has have plus been plus main verb में ing plus object plus etc. As I told you, not should always placed after supporting verb. Here supporting verb is has have. Okay, so negative form is subject plus has have plus not plus been
plus ing form of the verb plus object plus etc. Yes no type, as I told you earlier, simply remove has have from here and it should be placed before subject. ठीक है ना? has have यहां से रिमूव करके सब्जेक्ट के पहले लगा दिया तो आपका एस नो टाइप क्वेश्चन वर्बल टाइप क्वेश्चन बन गया. has have प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब इन ing form of main verb plus object plus etc. Now WH type question, simply you have to place WH type word before the S no type question. So WH plus has had plus subject plus being plus ing form of verb plus object plus etc. Let us see the examples. First example is Ravi has been driving my car since January, since 2015. Since 2015. Here students, you can put the time. Sometimes are certain and sometimes are uncertain. For certain time you have to write since and for uncertain time you have to write for. Okay? Ravi had, see, work is started earlier but is still going on. Ravi work कभी start हुआ था 2015 में. रवि ने कब से कार चलाना शुरू किया 2015 से और अभी उसने बंद किया कि नहीं. Still it is going on. Still Ravi is driving a car. So Ravi has been driving my car since 2015. Now see the second sentence. Students have been learning this lesson for 2 hours. Students have been learning this lesson for 2 hours. ध्यान से देखो, स्टूडेंट्स ये लेसन 2 घंटे से लर्न कर रहे हैं. टाइम इज नॉट फिक्स which 2 hours, that is why for is used here. Third example, I have been teaching since 1996. It is fixed here 1996, that is why since is used here. I have been teaching since 1996. समझ में आ गया? अब हम इसका नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे. स्टूडेंट्स, नेगेटिव फॉर्म बनाना बहुत इजी है. मैं इसी सेंटेंस में बता रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लो. पहले स्टॉप करो और नोट डाउन कर लो. हो गया? अब देखते हैं हम इसका नेगेटिव फॉर्म. सिंपली नॉट शुड बी प्लेस्ड आफ्टर हैज है. तो इसका नेगेटिव फॉर्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा? देखो, रवि हैज नॉट बीन. यहां पर आप क्या ऐड करोगे? नॉट. यहां पर क्या ऐड करोगे? आप खुद से अभी लिखो. रवि हैज नॉट बीन ड्राइविंग माय कार सिंस 2015. इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन लर्निंग दिस लेसन फॉर 2 hours. स्टूडेंट्स have not been learning this lesson for 2 hours. इसका क्या हो जाएगा? I have not been teaching since 1996. Okay? This is the negative form. तो इन तीनों सेंटेंस को आप नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करके नोट डाउन कर लो. अब स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? वर्बल टाइप बनाएंगे, एस नो टाइप. एस नो टाइप का रूल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया था.
देखो यहाँ पे सेंटेंस ऑलरेडी पहले से है, तो व्हाट आई टोल्ड यू, हैज शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर एंड इट शुड बी प्लेस्ड बिफोर सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, हैज रवि बीन, देखो ध्यान से, हैज यहां से रिमूव किया और सब्जेक्ट के पहले रिप्लेस किया, तो क्या सेंटेंस बना, हैज रवि बीन ड्राइविंग माय कार सिंस 2015 एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, यहां पर देखो हैव यहां पर है, हैव यहां से रिमूव करेंगे एंड इट शुड बी प्लेस्ड बिफोर स्टूडेंट्स, तो सेंटेंस आपका क्या फॉर्म हुआ, हैव स्टूडेंट्स बीन लर्निंग दिस लेसन फॉर 2 hours एंड क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहां पर क्या है, हैव, यहां से हैव को आप रिमूव करोगे, इट शुड बी प्लेस्ड हियर, हैव आई बीन टीचिंग सिंस 1996 एंड अ क्वेश्चन मार्क। क्लियर, समझ में आ गया हाउ टू मेक वर्बल टाइप क्वेश्चंस। ये सारी चीजें जितने की हम लोगों ने अभी अभी इसके पहले किया, सब में ऐसे ही आपको करना है। कोई सेंटेंस नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले अफर्मेटिव लिखो और उसके थ्रू आप फ्रेम करो, ठीक है। नाउ WH टाइप क्वेश्चंस, अगेन पुट WH बिफोर इट। हैज रवि, क्वेश्चन क्या है, हैज रवि बीन ड्राइविंग माय कार, तो जस्ट पुट वाई, वाई हैज रवि बीन ड्राइविंग माय कार सिंस 2015। नाउ इन द सेकेंड वन पुट वेयर, वेयर हैव स्टूडेंट्स बीन लर्निंग दिस लेसन फॉर 2 hours। स्टूडेंट 2 hours ये लेसन कहां पे लर्न कर रहे हैं, स्टूडेंट 2 hours से ये लेसन कहां लर्न कर रहे हैं, मींस यू हैव टू आंसर अबाउट द प्लेस। नाउ हैव आई बीन टीचिंग सिंस 1996, सो अगेन यू कैन प्लेस व्हाट हैव आई बीन टीचिंग सिंस 1996, ऑफ कोर्स इंग्लिश, सो हियर यू हैव टू पुट व्हाट, What have I been teaching since 1996? Students, in this way आपका प्रेजेंट टेंस पूरा फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस देखेंगे। आई होप इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा टेंस सेंटेंसेस आप खुद से फ्रेम करोगे और उसको प्रैक्टिस करोगे। Even you read your lessons and from lesson you try to find out the type of tenses. Okay? Have a good day. Share this video to your other friends and subscribe my channel. Thank you.